फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल बायो ब्रिलियंट मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। हम जूलॉजी बॉटनी और जो बायोलॉजी है उससे संबंधित कुछ कठिन वर्ड्स पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो इस पे अपलोड कर दिया है। आज का ये चौथा वीडियो है जो जूलॉजी बॉटनी और जो बायोलॉजी है उससे संबंधित कठिन वर्ड्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो पहला जो शब्द है वो है प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग क्या है जानते हैं। प्रूफ रीडिंग अपने नाम से ही अपना परिभाषा बता रहा है कि क्या होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में नए बने डीएनए की परिशुद्धता जांचने की विधि जिसमें गलती से जुड़े किसी गलत क्षारक को हटाकर उसकी जगह सही क्षारक लगा दिया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। यानी कि रेप्लिकेशन जब होता है डीएनए का तो उस समय जब डीएनए पूरा बन जाता है तो उस समय उसकी शुद्धता की जाँच की जाती है। तो पता चलता है कि जो क्षार होता है वो गलत क्षार जो है गलत क्षार जुड़ गया है, उसी को हटा के क्या किया जाता है, उसकी जगह पे सही क्षार को लगा दिया जाता है। इसी को कहा जाता है प्रूफ रीडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो है यहाँ पे इसका सीक्वेंस जो है बदल गया है। यहाँ पे सी के जगह पे सी के साथ जी को क्या होना था, यहाँ पे होना था, लेकिन यहाँ पे गलत जो सीक्वेंस है या क्षार है वो जुड़ गया है। ग्वानिन के जगह पे एडिनिन जो है जुड़ गया है। तो इसे हटा के यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रूफ रीडिंग के द्वारा यहाँ पे जी को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग। नेक्स्ट वर्ड है नियामक जीन या रेगुलेटर जीन। तो ये जो नियामक या रेगुलेटरी जीन है वो क्या है, तो किसी ओपेरान में वह जीन जो ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का नियमन करती है। यानी कि ओपेरान में जीनों का ऐसा समूह होता है जो क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है जो अन्य जीन का क्या करता है, वो जो अभिव्यक्ति होता है उसका उसे वो नियमन या रेगुलेट करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेगुलेटरी जीन इसे कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य जीन का क्या करता है, जीन को कंट्रोल या नियमन करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक रेगुलेटरी जो जीन है वो क्या करता है, अन्य जीन को जैसे प्रमोटर ऑपरेटर है उसी को क्या करता है, ये जैसे स्ट्रक्चरल जीन है इसे कंट्रोल करता है। क्योंकि यहाँ पे ये गाइड करेगा, रेगुलेटरी जो जीन है वो गाइड करेगा कि आगे जाके प्रोटीन बनना है कि नहीं बनना है, तो तभी क्या होगा, आगे जो फंक्शन है वो होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रतिकृति द्विशाख या रेप्लिकेशन फॉक। तो ये क्या है जानते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए अणु, जो डीएनए अणु होता है, डीएनए अणु का वह बिंदु जहाँ से 2 पैतृक रज्जु अलग अलग होकर प्रतिकृति का करण या रेप्लिकेशन का अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें का जो डीएनए अणु होता है तो वह बिंदु जहाँ पे 2 पैतृक रज्जु क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक डीएनए है और ये जो डीएनए है वो यहाँ से अलग हो रहा है, यहाँ पे। तो जो रेप्लिकेशन अवसर प्रदान करता है यहीं पे फिर से क्या होगा, अलग से डीएनए जो है यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिकृति द्विशाख या रेप्लिकेशन फॉक कहा जाता है, जहाँ से जो है नया टेम्पलेट बन के जुड़ता है और एक पैतृक और एक डॉटर या एक जो पेरेंटल डीएनए होता है और एक क्या होता है, डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डीएनए है यहाँ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और यहीं से क्या होगा, जो है डीएनए का नया टेम्पलेट यहाँ से
बनेगा और नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से एक डीएनए क्या होगा, पेरेंटल होगा, और दूसरा डीएनए क्या होगा, दूसरा जो स्टेम्पलेट है वो क्या होगा, डॉटर होगा। तो जहाँ से ये दोनों अलग होना स्टार्ट करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, इस पोजीशन को रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है, या रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो डीएनए है डबल स्ट्रैंड होता है वही यहीं से क्या होता है, अलग होना स्टार्ट होता है, और नए डीएनए बनना भी यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं दमनकारी। दमनकारी या रिप्रेशर क्या है, जानते हैं क्या है दमनकारी या रिप्रेशर। इसके नाम से भी इसका अर्थ पता चल रहा है कि किसी ओपेरन में प्रोटीन अणु जो ऑपरेटर से जुड़कर संरचनात्मक जीन अनुलेखन बाधित कर देता है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको क्या करता है, ये दमन करता है, दबाता है, रिप्रेस करता है, उसी को क्या कहा जाता है, दमनकारी प्रोटीन कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे प्रोटीन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यदि यहाँ पे आके क्या होगा, रिप्रेशर जो है यहाँ पे ऑपरेटर के साथ यदि अटैच होता है तो इधर क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा या ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इसी को क्या कहा जाता है, रिप्रेशर जीन या दमनकारी जीन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कोडान। तो कोडान क्या है, जानते हैं कोडान क्या है। मैसेंजर आरएनए पर स्थित 3 क्षारकों का अनुक्रम जो विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है, यानी कि मैसेंजर आने पे ये क्या होता है, स्थित होता है, और ये 3 क्षारकों का क्या होता है, एक अनुक्रम या समूह होता है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोड करता है। 3 समापन कोडान इसके अपवाद हैं, यानी कि जितने भी कोडान होते हैं उसमें से जो 3 कोडान है, यानी कि 64 जो कोडान होता है उसमें से 3 जो कोडान है वो क्या कहता है, समापन कोडान कहलाता है, क्योंकि ये जो है अपवाद स्वरूप है, क्योंकि इनका जो लक्षण है वो क्या करता है, जो क्षारक होते हैं वो अमीनो अम्लों को कोड करते हैं, लेकिन 3 ऐसे जो जो अमीनो अम्ल हैं वो किसी भी क्षारक को कोड नहीं करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, समापन कोडान कहलाते हैं। वह कोई भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, यानी कि ऐसे क्षार जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता उसे क्या कहा जाता है, समापन कोडान कहा जाता है। और इसमें हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे UAA, UGA और एंड जो UAG है वो क्या है, समापन कोडान्स हैं। यहाँ चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल 64 क्या होता है, कोडान्स हैं, यहाँ पे देख रहे हैं टेबल पे। इसमें से जो है जो AUG होता है या मिथोनिन होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रारंभिक कोडान, या यहीं से जो प्रोटीन बनना क्या होता है, स्टार्ट होता है। यदि प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है तो सबसे आगे आके AUG ही क्या होता है, जुड़ता है यहीं पे। उसके बाद जो UA और UAG और UGA ये तीनों कोडान क्या कहलाता है, स्टॉप कोडान कहलाता है। यानी जब अमीनो अम्ल जब जुड़ते रहता है ट्रांसफ़र RNA के द्वारा ला के, और लास्ट में यदि इनमें से कोई भी एक कोडान जुड़ जाता है तो वहाँ पे प्रोटीन बनना स्टॉप हो जाता है। इसलिए इन तीनों कोडान्स को क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडान कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ओपेरॉन। तो ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन क्या है, तो संरचनात्मक व नियामक यानी कि स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी जीनों का समूह है जो क्या करता है, जो एक इकाई के रूप में कार्य करता है। यानी कि दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक इकाई के रूप में क्या काम करते हैं। यानी संरचनात्मक जीन और नियामक जीन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, ओपेरॉन जीन कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, जो है प्रमोटर और ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ये
तीनों मिला के क्या कहलाता है? ओपेरॉन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं सहदमनकारी। पिछले स्लाइड में हमने दमनकारी देखा था, यहाँ पे हम सहदमनकारी देखते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है कि जो सहदमनकारी है दमनकारी का सहायक होगा। तो यहाँ देखते हैं हम अणु जो दमनकारी से जुड़कर दमन योग्य ओपेरॉन में दमनकारी को ऑपरेटर से जोड़ने में सक्षम बनाता है। यानी कि ऐसा अणु जो क्या करता है, जो रिप्रेशर होता है उसे ओपेरॉन से क्या करता है, ओपेरॉन में ऑपरेटर से जोड़ने का काम करता है या जोड़ने के लिए उसे स्टेबल बनाता है। उसी को क्या कहा जाता है? सहदमनकारी या को रिप्रेशर कहा जाता है। यहाँ डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम कि को रिप्रेशर, जो को रिप्रेशर होता है वो क्या करता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको क्या करेगा, ये रोक देगा। यानी कि दमनकारी जो क्या रहेगा, रिप्रेशर जो जीन रहेगा उसको ये क्या करेगा, यहाँ पे जोड़ देगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है? व्यक्तियों में डीएनए के स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पहचान करने वाली विधि जिसके आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति की जो विभिन्नता होती है उसे पहचानना, वही क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। यानी कि फिंगरप्रिंट के थ्रू किसी व्यक्ति को पहचानना, यही क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। यहाँ हम देख सकते हैं डीएनए का फिंगरप्रिंट का जो डायग्राम है, इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाता है। इसे नॉर्मली तौर पे जो फॉरेंसिक लैब होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है। नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या है? तो डीएनए लाइगेज जो है एंजाइम, ऐसा एक एंजाइम है जो क्या करता है, डीएनए के खंडों को जोड़ता है। यानी कि ये जो डीएनए है इसको जो जोड़ेगा वो कौन जोड़ेगा? एक एंजाइम जोड़ेगा, जिसे क्या कहा जाता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे डीएनए जो है टूट गया है, तो उसे कौन यहाँ पे रिपेयरिंग करेगा? जो डीएनए लाइगेज होगा एंजाइम, वो इसको क्या करेगा? लाके जोड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है जानते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन पूरक न्यूक्लियोटाइड को टेम्पलेट डीएनए पर जोड़ने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? पॉलीमरेज कहलाता है। यानी कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उस समय जो न्यूक्लियोटाइड को टेम्पलेट डीएनए पर जोड़ता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा ही क्या बनता है? डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन के समय जब न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है? टेम्पलेट डीएनए से जोड़ता है, वह एंजाइम कौन होता है? डीएनए पॉलीमरेज, जो टेम्पलेट्स को क्या करता है? डीएनए से जोड़ता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है? टेम्पलेट, छोटा छोटा टेम्पलेट है, उसको क्या करेगा? जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इसको क्या करेगा? यहाँ पे जो क्षार है या न्यूक्लियोटाइड है उसको क्या करेगा? यहाँ पे जोड़ेगा। तो इसको कौन जोड़ता है? जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो जो क्षार होता है या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसको जोड़ते हैं और एक टेम्पलेट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए रिपेयर एंजाइम, यानी कि ऐसा एंजाइम जो क्या करता है? किसी टूटे हुए डीएनए को रिपेयरिंग करता है। तो वो क्या है? अनेक एंजाइम में से एक जो डीएनए के बदले या परिवर्तित रज्जु में
मौलिक क्षारक अनुक्रम वापस लाने में मदद करता है। यानी कि कहीं पे टूट फूट जाता है जो डीएनए है, उसको रिपेयरिंग का काम कौन करता है? तो डीएनए जो रिपेयरिंग एंजाइम होता है वो क्या करता है? उसको फिर से जोड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम इस तरह से जो डीएनए रिपेयर होता है, रिपेयर एंजाइम होता है, वो क्या करता है? टूटा हुआ जो एंजाइम होता है उसको क्या करता है? जोड़ने का काम जो है करता है। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है? क्रोमोसोम में डीएनए को बांधने वाली जो क्षारकीय प्रोटीन होता है उसे ही क्या कहा जाता है? हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। इसे जो न्यूक्लियोसोम बनाती है, यानी कि न्यूक्लियोसोम भी ये क्या करती है? बनाती है। जो डीएनए होता है उसको बांध के रखता है उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डीएनए है, ये डीएनए है और ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन है, वो क्या किया है? डीएनए को बांध के रखा है, और इसे जो बांध के रखा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। जो हिस्टोन प्रोटीन और जो डीएनए है जहाँ मिक्स होते हैं, या जहाँ पे डीएनए को जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बांध के रखता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। इसके आगे का जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। थैंक यू।